बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। इसमें पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हुआ, जैसे मान लो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखते हैं पहले का वर्ग माइनस 2 गुणित पहला गुणित दूसरा धन दूसरे का वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप का हम इस सवाल को बदल करके पूर्ण वर्ग करके हम इसकी मूलों को ज्ञात करेंगे। मूल की परिभाषा बताया गया है कि चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पहले a का स्क्वायर, तो a देखेंगे इसमें ये 2x का होल स्क्वायर 2x का वर्ग है, तो हम ऐसा इसको बदल दें कि a स्क्वायर के रूप में बदल जाए। 2 का वर्ग नहीं कर पाएंगे तो 2 का इसके सभी पदों में भाग कर देंगे। जब यहाँ भाग कर लेंगे तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर, इसमें भाग कर लेंगे ये 7 बटा के 2x, ये प्लस 3 बटा के 2 बराबर 0 में 2 से भाग कर लेंगे 0। अब यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर, अब माइनस 2 कर लो, ए की जगह पर x है, 2 से गुणा किए हैं तो 2 से इसमें भाग भी कर दो, ये बच रहा है 7 बटा के 2। जब 2 से गुणा किए 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है, तो b की जगह पर ये 7 बटा 4 है, तो 7 बटे 4 का वर्ग एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, क्योंकि हम जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे ताकि मान में अंतर ना हो। तो यहाँ लिखेंगे 7 बटा के 4 का स्क्वायर माइनस 7 बटा के 4 का स्क्वायर प्लस ये पहले से है 3 बटा के 2 बराबर 0। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप को बदल गया। यह ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस 2ab के रूप का बदल गया। यहाँ तक यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो गया। यहाँ लिखेंगे a की जगह पर x, b की जगह पर 7 बटा के 4 पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक समाप्त हो गया। ये बच रहा है तो इनको बराबर किधर लेके चले जाओ, तो 7 का वर्ग कर लेंगे 7 7 49, 4 का वर्ग कर लेंगे 4 चौके 16, इसको ले जाएंगे तो माइनस 3 बटा के 2। अब ये हो जाएगा x माइनस 7 बटा के 4 का होल स्क्वायर, इसका लौसा निकाल देंगे तो यह जाएगा 16, इससे भाग कर लेंगे एक बार जाएगा 21 में गुणा कर लेंगे 49, 2 से भाग कर लेंगे इसमें तो 8 बार जाएगा 8 तरीके 24। ये हो जाएगा x माइनस 7 बटा के 4 का होल स्क्वायर, इसमें से 24 घटा देंगे तो ये 25 बटा के 16। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 बटा के 4 का होल स्क्वायर, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्लस माइनस करड़ी में 25 बटा के 16 होगा। x बराबर ये इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 7 बटा के 4, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 5 बटा के 16 है, 16 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 4। यहाँ पर दो चिन्ह आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, यानी धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर बनेगा x बराबर 7 बटा के 4, यहाँ पर प्लस लेना है प्लस 5 बटा के 4, तो ये बन जाएगा x बराबर 7 और 5 12, 12 बटा के 4, 4 से कटेगा 4 3 12, तो x बराबर हो गया 3। एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह जब लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह जब लेंगे तो याद रखेंगे यहाँ पर प्लस ना लिख करके माइनस लिखेंगे, तो x बराबर 7 बटा के 4 ऋण। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा के 4, ये लिखेंगे 5 बटा के 4, x बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा के 4, 2 एक में 2 2 दूनी के 4, x बराबर 1 बटा के 2। तो ये एक मूल हो गया, एक ये मूल हो गया, यही हमको ज्ञात करना था। x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा के 2, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये प्लस वाला है तो इसको प्लस वाले में बदलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रुप का। तो पहले ए स्क्वायर बनाएंगे तो ए स्क्वायर इसका बन नहीं पाएगा, तो हम 2 का वर्ग नहीं हो पाएगा तो 2 का इसके सभी पदों में भाग कर देंगे। तो जब यहाँ भाग कर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा x बटा के 2, यहाँ बन जाएगा 4 बटा के 2 यानी 2, 0 भाग कर लेंगे 0। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर x है। अब इसमें क्या बच रहा है, तो 1 बटा के 2 बच रहा है, तो 1 बटा के 2 ना लिख करके 2 से गुणा किए तो 2 से भाग करेंगे तो 1 बटा 4 हो जाएगा।
हाई वाला x यहाँ आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का बन गया। तो अब b का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, इन 1/4 का वर्ग जोड़ दो और 1/4 का वर्ग एक बार घटा दो, ये पहले से -2 बराबर 0। यानी ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का बन गया, तो इनको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इनको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये -1/4 है, बराबर किधर लेके जब चले जाएंगे तो ये 1/4 का होल स्क्वायर 2 को ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 चौके 16 प्लस 2, यहाँ बटा में 1 कर लेंगे। ये परमेय संख्या के रूप का हो गया, दो परमेय संख्याओं यानी भिन्न के रूप का हो गया। दो भिन्नों का जोड़ घटाना तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उनका हर आपस में बराबर ना हो। तो इनका हम लसा निकाल करके जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इसका लसा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, इससे भाग कर लेंगे, एक बार जाएगा 1 का इसमें गुणा कर लेंगे 1 से भाग कर लेंगे, इसमें 16 बार जाएगा, 16 दूना के 32। ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33, 33/16। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, मैं वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस करड़ी में 33/16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको उठा के ले जाओ इधर, तो x बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो -1/4 प्लस माइनस करड़ी में 33/4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर दो चिन्ह आया, एक बार प्लस आया है और एक बार माइनस आया है। तो जब दो चिन्ह आया है तो एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर -1/4, ये प्लस लिखेंगे करड़ी में 33/4, दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, -1 प्लस करड़ी में 33/4, एक ये मूल हो जाएगा। अब एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर का मिल जाएगा, देखते हैं x बराबर -1/4 तो पहले से है ही है, यहाँ पर प्लस न लिख करके माइनस लिखेंगे, करड़ी में 33/4, हर बराबर है तो यहाँ पर हर ले लेंगे 4, यहाँ से -1 माइनस करड़ी में 33/4, ये इसका मूल हो जाएगा। एक ये मूल हो गया, अब चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, एक ये मूल हो गया। तीसरा दिया गया है 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप का इसको बदलना है। तो ये 4x का वर्ग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये 2x का वर्ग, तो a² हो गया प्लस 2ab, ये 2 अपनी ओर से a की जगह पर ये है, ये 2x। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो दूसरे के 4, तो क्या बच रहा है कड़ी में 3, तो ये कड़ी में 3 यहाँ कर लेंगे, तो a² प्लस 2ab के रूप का बन गया। अब b की जब कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का वर्ग एक बार जोड़ दो और कड़ी में 3 का वर्ग एक बार घटा दो, और पहले से 3 यहाँ पर है बराबर 0। तो यह हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का बन गया। तो इनको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी है a हो गया, अब b की जगह पर कड़ी में 3, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक समाप्त। ये बच रहा है, इनको बराबर किधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग कर लेंगे 3 और इसको ले जाएंगे तो -3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 3 घटा देंगे 0। अब ये 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 0, तो 2x बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस कड़ी में 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का ही मान आ गया, यही इसका मूल कहलाएगा। तो इसके दो मूल होंगे, एक यही हो जाएगा, पुनः दूसरा का मूल ऋण कड़ी में 3/2 होगा। ये इसके दो मूल कह देना है। चौथा है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इस रूप में बदलना है तो पहले a², तो यहाँ a² इनका बन नहीं पाएगा तो 2 को हटा लेते हैं, यानी 2 का इसके सभी पदों में भाग कर देंगे। 2 से जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा x/2, यहाँ हो जाएगा 4 में 2 से भाग कर लेंगे 2 बराबर 0 में भाग कर लेंगे 0। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, 2 हाई a हो गया, मैंने x आ गया,
2 से एक बार गुणा किए तो 2 से यहाँ भाग भी करेंगे, यहाँ 1/2 बच रहा है तो भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1/4 का वर्ग जोड़ दो और 1/4 का वर्ग घटा दो, और ये पहले से 2 है बराबर 0। यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का हो गया, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक खत्म। इनको ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 1/4 चौके 16, 2 को ले जाएंगे तो -2 बटा में 1 कर लेंगे। यह एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका लसन निकाल देंगे 16, इससे भाग कर लेंगे 1 बार जाएगा 1 करके में 1 से भाग कर लेंगे 16 बार जाएगा, 16 दुना के 32, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 में से घटा देंगे ये -31/16। अब दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करने पर ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस करड़ी में ऋण 31, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, तो यहाँ बटा में डायरेक्ट लिख देते हैं 4। तो एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो -1/4 प्लस माइनस करड़ी में -31/4। अब एक चीज का ध्यान देंगे, एक कौड़ी के अंतर्गत माइनस आ गया जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो लिख सकते हैं कि जो कि काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। कौड़ी के अंतर्गत ऋणात्मक आ गया तो काल्पनिक संख्या है, जो कि काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं इसलिए इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसका आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र पर इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac/2a। तो ये जो प्रश्न दिया गया पहले प्रश्न को ही हमको हल करना है द्विघाती सूत्र से। तो इसमें जो दिया गया है समीकरण 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0, तो यह द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो यह a, यह b, यह c। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर 2, b की जगह पर है -7 और c की जगह पर है 3, लिख सकते हैं द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। तो द्विघाती सूत्र आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac/2a। अब इसी में इसका मान भर लेना है। एक बार लिखेंगे -b की जगह पर -7 है, प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4ac, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, और पूरे का बटा 2a, a की जगह पर क्या लिखेंगे 2। तो x बराबर मिल जाएगा, माइनस का माइनस को गुणा कर लेंगे +7, ये प्लस माइनस करड़ी में 7 का वर्ग कर लेंगे 7 7 49, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, पूरे का बटा 2 दूनी के 4। तो x बराबर हो जाएगा -7 +7 प्लस माइनस करड़ी में 49 में से 24 घटा देंगे 25/4। तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 5/4। तो यहाँ पर दो चिन्ह आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर तो x का जो मान आ जाएगा ये 7 प्लस 5/4। तो x बराबर हो जाएगा 7 5 12/4, 4 3 12। तो x का मान आ जाएगा 3। एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो x बराबर आया है 7 -5/4, यानी यहाँ पर प्लस न लिख करके माइनस लिखेंगे। तो x बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2/4, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4। तो x बराबर 1/2। तो एक ये मूल हो जाएगा और एक ये मूल हो जाएगा। द्विघात समीकरण से, द्विघाती सूत्र से इनके मूल को ज्ञात करने का एक तरीका है। इसका सूत्र याद करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac/2a।
इसी सूत्र पर इसके मूल हो गए। दूसरा सवाल दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग तुलना कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर एक लाइन लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। a की जगह पर लिखेंगे 2, ये b है, यहाँ पर 1 छिपा है, b की जगह पर 1 और c की जगह पर -4। तो द्विघाती सूत्र है x बराबर, ये सूत्र है -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। इसी में मान उठा के भर लो। a हो जाएगा -b, b की जगह पर 1 है, ये प्लस माइनस करड़ी में b², b की जगह पर 1 है, कवर कर देंगे 1, ये a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है -4 बटा के 2a, a की जगह पर 2। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस करड़ी में 1 माइनस, ये माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, 32 बटा के ये 4। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस करड़ी में 32 और 4 36, 36 बटा के 4। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 बटा के 4। यहाँ पर पुनः दो चिन्ह आया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ x बराबर बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे -1, ये प्लस 6 बटा के 5। तो x बराबर 6 में से घटेगा तो कितना, 5, 5 बटा के 5। तो x बराबर 5 से 5 कट करके कितना हो जाएगा, 1। एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ये ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 माइनस 6 बटा के 5। तो यहां से x बराबर बनेगा ऋण 1 ऋण 6 मिलकर के ऋण 7 बटा के 5। तो ये इसका एक मूल हो जाएगा, ये इसका मूल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए हैं, ये 1 रहेगा वाला, यहाँ पर 1 बना लेंगे। 32 और 1 यहाँ पर 33, 33 ये कड़ी में 33 हो जाएगा। और यहां से ये कड़ी में 33, ये कड़ी में 33 बटा के 4, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये 4। और ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 33 बटा के 4, ये इसके मूल हो जाएंगे। ये वाला कहीं से लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखेंगे 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इनसे तुलना कर लेंगे। तो यह a है, यह a है, यह b है, यह c है। तो लिखेंगे a बराबर 4, b की जगह पर 4 कड़ी में 3 और c की जगह पर 3। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सूत्र लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। इसी में इसका मान भर देंगे। ये -b की जगह पर लिखा जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में b² 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर 4, c की जगह पर 3 बटा के 2a, a की जगह पर क्या लिख देंगे 4। तो ये x बराबर हो जाएगा -4 कड़ी में 3, ये प्लस माइनस इनका वर्ग कर लो, 4 का वर्ग कर लेंगे 4 चौके 16, कड़ी में 3 का वर्ग कर लेंगे तो 3, ये 4 चौके 16 3 48। अब यहाँ पर बटा में 4 दूना के 8, ये x बराबर हो जाएगा -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 16 3 48, ये -48 बटा के 8। तो x बराबर हो जाएगा -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस ये 0 बटा के 8। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x बराबर आ जाएगा -4 कड़ी में 3, ये 0 खत्म बटा के 8, 4 से कटेगा 4 दूनी के 8। तो x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का ये मान हो गया, लेकिन ये द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये
अंदर वाला जब जीरो हो गया तो प्लस माइनस यहाँ जो आ रहा था, एक बार प्लस करके जीरो करेंगे, एक बार माइनस करके जीरो करेंगे, तो दोनों बार आ जाएगा। यानी करके देख लेते हैं, एक बार प्लस लिखेंगे तो प्लस जीरो करेंगे तो यही आ जाएगा, एक बार माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम 2 बार लिख दे रहे हैं, एक्स बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा के 2 मूल हो जाएंगे और ये दोनों मूल समान होंगे। एक्स बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा के 2। देखते हैं समीकरण दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यह a होगा, यहाँ b होगा, यह c होगा। तो लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। तो सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस b, ये सिलसिला 4 भी कहते हैं या द्विघाती सूत्र कहते हैं, प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac/2a। अब इसी में इसका मान उठा के भरेंगे, ये माइनस बी की जगह पर 1 प्लस माइनस करनी में b², 1 का वर्ग कर देंगे 1, a की जगह पर हो जाएगा 2, c की जगह पर हो जाएगा 4। इसी सूत्र में इसका मान भर रहा है, 2a की जगह पर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस करनी में 4 चौक के 16, 16 दूना के 32 में से घटाएंगे तो माइनस 31 बटा के 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे ये करनी में माइनस आ गया, तो ये हम लोगों को वास्तविक संख्या में नहीं गिनती होगा, ये काल्पनिक संख्या होगा। लिखेंगे जो कि एक काल्पनिक संख्या है, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो जब काल्पनिक संख्या है तो इसके मूल को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि इसलिए इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, कि मूल अस्तित्व में नहीं है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3, x 0 के बराबर नहीं है। इसका देने का मतलब कि यदि x 0 हो जाता है ये तो जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका हल नहीं हो पाएगा। इसलिए x का जो मान है 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी मान के लिए होगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए ये भिन्न के रूप में है, x माइनस 1 बटा के x बराबर 3, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 बना लेंगे। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, मैंने भिन्न के रूप में हो गया। तो किसी भी भिन्न को हम तब तक जोड़ते घटाते नहीं जब तक कि उनका हर आपस में बराबर ना हो। तो 1 का और x का लसा निकाल देंगे, 1 से भाग करेंगे x बढ़ जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x², इससे भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 बराबर 3। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा x² माइनस 1, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये 3x, इनको उठा लाओ इधर, तो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण बन गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बन गया। तो यहाँ a है, यहाँ b है, ये c है। तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 1। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो इनको हम सिरदराचार्य विधि यानी द्विघाती मूल सूत्र द्वारा इसको हल कर ले रहे हैं। तो द्विघाती मूल सूत्र को हम लोग जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। इनको सिरदराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब इसी में मान उठा करके भर लेंगे, माइनस b की जगह पर आ रहा है माइनस 3, ये प्लस माइनस करड़ी में b², b की जगह पर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4ac, a की जगह पर 1, c की जगह पर माइनस 1, अब पूरे का बटा 2a, a की जगह पर आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा x बराबर माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 3, ये प्लस माइनस करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे 9, माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस, 4 एका में 4 और पूरे का बटा 2 एका में 2। यहाँ से x का मान निकलेगा, x बराबर माइनस प्लस 3 प्लस माइनस करड़ी में 9 और 4 13, 13 बटा के 2। यहाँ पर 2 चिन्ह आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x लिख देते हैं यहाँ पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 3 प्लस करड़ी में 13 बटा के 2। एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, एक तो ये मूल हो गया, एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर,
ऋण चिन्ह लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर तो ये बन जाएगा x बराबर 3 माइनस करड़ी में 13/2। एक तो ये मूल हो गया, एक ये मूल और एक ये मूल, ये दो मूल हो गए। दूसरा समीकरण दिया गया है 1/x + 4 1/x - 7 बराबर 11/30। x जो है ऋण 4 और 7 के बराबर नहीं। इसका का मतलब यदि ऋण 4 यहाँ भर देंगे तो ऋण 4 + 4 मिलकर के 0 0 कैसे भाग करेंगे, इनफाइनाइट, यानी x का कुछ मान नहीं निकलेगा। यहाँ से x मान निकल जाएगा, x मान नहीं निकल पाएगा, इसको भी रखने पे x मान नहीं निकल जाएगा। इसको ध्यान में नहीं देना है, मैंने इसका उत्तर ऋण 4 और 7 नहीं आएगा। अब इसके आगे हम इसको हल करते हैं। ये भिन्न के रूप में है तो इनको लौसा लेकर के हल कर लेंगे। यहाँ पर एक हो जाएगा, एक में x + 4 और एक बार हो जाएगा x - 7। इससे भाग करेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी एक में गुणा कर लेंगे तो x - 7 हो जाएगा। फिर इससे भाग कर लेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इस एक में गुणा कर लेंगे x + 4 और ये बराबर आ जाएगा 11/30। कोष्टक को तोड़ते हैं, x - 7 ये -x - 4 बटा में इसका गुणा करके लिख लेते हैं। x का x में गुणा कर लेंगे x², x का 4 में गुणा कर लेंगे 4x, 7 का गुणा कर लेंगे ऋण 7x और 7 × 4 = 28, 11/30। यहाँ से -x + x से कट जाएगा, -4 - 7 मिल करके -11, ये हो जाएगा x² - 7 में से 4 घटा देंगे तो ये 3x - 28 बराबर 11/30। आप चाहें तो 11 से 11 से यहीं कटा सकते हैं, चलो कटा देते हैं। 11 कम 11, 11 कम 11 कट जाएगा। ये इसका त्रिज्या गुणा करेंगे एक में तो ये हो जाएगा x² - 3x - 28। इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 30 से कम 30, ये हो जाएगा x² - 3x - 28, इसको इधर लेके आएंगे +30 बराबर 0। ये हो जाएगा x² - 3x, 30 में से 28 घटा देंगे +2 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का मतलब ax² + bx + c के रूप का बदल गया। तो यह a की जगह पर लिखेंगे, यहाँ a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -3 है और c की जगह पर 2 है। तो इनको सिद्धाचार्य विधि यानी द्विघाती मूल सूत्र पर इनको हल कर लेंगे। द्विघाती मूल सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, द्विघाती मूल सूत्र हम लोग जानते हैं x बराबर, लिख देते हैं यहाँ पर, x बराबर -b ± करड़ी में b² - 4ac, इसी -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a, इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ लेंगे। अब भरते हैं x बराबर, x की जगह पर x रहने देते हैं, -b की जगह पर देख लो -3 है तो ये -3 ± करड़ी में b², b की जगह पर -3 है, 4ac, a की जगह पर इसमें 1 है, c की जगह पर 2 है, बटा के 2a, a की जगह पर इसमें कितना है 1। ये बन जाएगा x बराबर -1 से गुणा कर लेंगे +3 ± करड़ी में 3 3 के 9, 4 दूना के 8, पूरे के बटा 2 1 में 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 ± 9 में से 8 घटा देंगे 1 और ये बटा के 2, तो x का यहाँ 2 मान आएगा। एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से बन जाएगा x बराबर 3 + 1/2, तो x बराबर 3 और 1 4, 4/2, 2 दूनी के 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। एक तो ये मूल हो गया। एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, यहीं पे लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहां से बनेगा x बराबर 3 - 1/2, तो x बराबर 3 में से घटा देंगे तो 2/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1। ये जो है x का मान हो जाएगा, एक ये मूल हो जाएगा, एक ये मूल हो जाएगा, x के 2 मूल।